नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं वैष्णवी पंचोली। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार योजना के तहत नियुक्त पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता है कि हमें 39 नए डिप्टी कलेक्टर और 41 नए डिप्टी एसपी मिले। ये सभी उत्तर प्रदेश की गति को बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। जब सरकार ईमानदारी से काम करती है तो धारणा में समग्र परिवर्तन देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बन रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे। मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा, जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज सारी सरकार मिलकर अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। आप भारी संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को बसाना चाहते हो, उनको कहां से नौकरियां देंगे? पहले अपने बच्चों के लिए नौकरियों का इंतजाम करें। उनके लिए घर कहां से आएंगे? अपने देश में लोगों के पास नौकरी और घर नहीं। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, लोग अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एसटी समुदाय ने अपने समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए एक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और मैंने आज लगभग 20,000 लोगों से मुलाकात की और उन्हें विकसित भारत संकल्प के लिए सुझाव देने के लिए पीएम मोदी का संदेश दिया, क्योंकि हम लोगों के सुझावों के आधार पर अपना घोषणा पत्र तय करते हैं। भारत संकल्प पत्र लोगों से सूचना लेने के लिए पूरा मेरा साउथ गोवा कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं पूरे 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज मैंने कवर की। इसके साथ में ही मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सुबह में पहली बार बात किया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने उनकी सजेशंस दी। अकॉर्डिंग टू डेट फोंडा के फार्मेसी कॉलेज में मैं और मेरे साथ में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवि नायक वहाँ पे थे। बाद में हमने मार्केट वेंडर्स के साथ, जो फोंडा तालुका में जितने सारे मार्केट वेंडर्स थे, इनके साथ उनकी जो समस्या थी, उनके समस्या के बारे में बात किया। उसके बाद में इन सावरटेम कॉन्स्टिट्यूंसीज जो बेनिफिशियरी, जो स्कीम के लाभार्थी है, उनके सम्मेलन हुआ। 2000 से ज़्यादा लोग उस सम्मेलन में सहभागी थे। हमारे वहाँ के लोकल एमएलए श्री गणेश गांवकर मेरे साथ में थे। बहुत अच्छा रिस्पांस और उत्साह के साथ लोग रिस्पांस दे रहे थे। वहाँ से डायरेक्टली इन द कुर्चरम कॉन्स्टिट्यूंसीज माय फ्रेंड, माय एमएलए इधर नीलेश काबराल, इनके साथ वहाँ के लोकल ट्रेडर्स जो है कुर्चरम कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। उनकी जो कुछ समस्या थी ट्रेड के बारे में, उनके साथ उनका डिस्कशंस हुआ। बाद में नेक्स्ट वी मूव टू द सांगे कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ के मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई इज एन इंटरेक्शन विद द यूथ एंड इज एन रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स और न्यू पॉलिसी फॉर द यूथ, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। और वहाँ पे 1,500 से 2,000 से ज़्यादा
यूथ उस रैली में पार्टिसिपेट हुए। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स सांगे कॉन्स्टिट्यूंसी से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, पहले के समय में चुनावों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पार्टियां चुनाव जीती और हारी, लेकिन विपक्ष के लिए इस तरह के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दिसंबर 2019 में इसे पारित किया गया उत्पीड़न सिर्फ धार्मिक नहीं, यह राजनीतिक भी है। ये शत्रुता की और इस तरह की जुबान भारतीय राजनीति में पहले नहीं थी। चुनाव जीतते थे लोग, चुनाव हारते थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने तो सीएए पर माननीय गृह मंत्री जी का तब भी भाषण सुना, 2019 में दिसंबर के महीने में ये पास हुआ। हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया आपका? और परसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है। अगर आप इन देशों का ही नाम ले रहे हैं तो इसमें कई इस्लाम में भी सेक्ट हैं जिनका परसिक्यूशन होने की बात आती है। तो ये एक तरफा नजरिया हम चाहते थे कि समेकित नजरिया में तब्दील हो, लेकिन उसका अभाव है प्रधानमंत्री जी में भी और गृह मंत्री जी से भी। बस इतना आग्रह करेंगे कि चुनाव की गर्मी बहुत बढ़ेगी, आपस में व्यवहार में गर्माहट बनी रहे। उन्होंने एक चीज और बोला कि ममता बनर्जी को शायद ये नहीं मालूम है कि सारे लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठी है जो होती है उसमें क्या अंतर। नहीं, ममता जी को तो मालूम है, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर व्यक्ति को घुसपैठिया करार देने की जो बंगाल में इन्होंने कोशिश की, दिल्ली में कोशिश की, ये शब्द उचित नहीं है। आपकी सरकार 10 बरस है, अगर घुसपैठ हो रही तो किसका फेलियर है? आपका फेलियर है। बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है? आप कंट्रोल करते हो। तो आप देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री। बुलंदशहर जिले के चिचोरी गांव में शराब पीने के बाद 2 युवकों में विवाद हो गया। विवाद में एक युवक ने दूसरे पर गोली चला दी। गोली लगने से नेम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गुस्साए मृतक के परिजनों ने गोली चलाने वाले विनोद की पीट कर हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं बढ़ते तनाव को देख कोतवाली डिबाई इलाके में गांव चिचोरी में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दुबई के गांव चिरौरी में आज रात में अभी 9 बजे के आसपास विनोद और नेम सिंह, जो कि अगल बगल रहते हैं और एक दूसरे के परिचित हैं, उनका आना जाना है। आपस में बैठकर विनोद के घर में शराब पी रहे थे। दोनों के बीच में आपस में किसी का बात को लेकर वाद विवाद हुआ, जिस पर विनोद के द्वारा फायर कर दिया गया, जिसमें नेम सिंह को गोली लगी और उसे अस्पताल भेजा गया। इसी बीच विनोद वहाँ से भागा और जिस पर नेम सिंह के परिजनों ने घेर कर उसके साथ मारपीट की और उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया। दोनों की जहां अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मौके पर तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंचा है और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी पहुंचे हैं और उस घटना की छानबीन जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें जो फायर करने वाला व्यक्ति है उसके साथ जब मृतक के परिजनों ने मारपीट की, उसमें से मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई और की जा रही है। उज्जैन के भाटपचलाना के पास गजनी खेड़ी में घर में सो रहे दंपत्ति पर अज्ञात लोगों ने तलवार से हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही पुलिस ने बताया कि जिस समय महिला की हत्या हुई उस समय घर में महिला की सास, भतीजी और बेटी भी मौजूद थे। बता दें कि घटना में महिला का पति भी शंका के घेरे में है। फिलहाल शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।